स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पाकिस्तान से लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारत की आजादी का जश्न मनाया गया है। आज हमारे दिल जख्मी है। आज हमें दुख है कि पाकिस्तान का झंडा वहीं नहीं लहराया गया। इंडिया के झंडे वहां लहराए जाएंगे। कल इंडिया का झंडा वहां लहराया जाएगा तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम। डूब के मर जाओ भाई, डूब के मर जाओ। पाकिस्तानी कौम पे हुक्मरानी करने आए। इंडिया का इंडिपेंडेंस डे जो है वो इस तरह मनाया गया है कि दुबई में, ठीक है, और सिडनी में, हत्ता के यहाँ तक के स्पेस में भी इंडिया के झंडे लगाए गए हैं। लेकिन सर वही 77 इयर्स में भारत ने बहुत तरक्की की। अगर इकोनॉमी देख लें, फॉरेन पॉलिसी देख लें, ठीक है कुछ ना कुछ गड़बड़ हर कंट्री में होती है, हुई होगी जरूर, मगर ज्यादातर तो हम उनको आगे ही बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो हमने कुछ सीखा क्यों नहीं अपने पड़ोसियों से? ये बहुत बड़ा सवाल है। बल्कि मैं खुद इस बात पे मुझे हैरान हूं कि पूरी दुनिया में इंडिया का इंडिपेंडेंस डे किस तरह से सेलिब्रेट किया गया। एक अच्छी डिवोशन है, डेडिकेशन है जो बनाने वाले ने भी शो की है और जिस तरह से लोग सपोर्ट शो कर रहे थे फॉर इंडिया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए तो मैंने तो अभी तक कोई नहीं देखी सोशल मीडिया पे ऐसी सर्कुलेटिंग वीडियो, और ये है कि एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है थ्रू वीडियो। और इंडिपेंडेंट इकोनॉमी जिनके पास नहीं है और वो डिपेंड करते हैं दूसरे कंट्रीज़ पर, तो उनको फिर हैप्पी डिपेंडेंस डे मनाना चाहिए। दुनिया में सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी जो है वहाँ दिखाया गया, कनाडा में आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने यूएसए में न्यूयॉर्क में देखा, आपने रशिया में मॉस्को देखा, तो मतलब दुबई में आपने देखा कितने बुर्ज खलीफा पर भी फ्लैग नजर आया। और मतलब एयर स्पेस पर जाकर एक मैसेज देने का क्या वजह रही कि इन 78 ईयर्स में दो कंट्रीज जो एक साथ चले उसमें एक ने अपनी इकोनॉमी को ऐसा इंडिपेंडेंट किया कि जिसका चर्चा पूरी दुनिया में है, और वो है भारत। यार ये पाकिस्तानियों की जलन कम होने का नाम ही नहीं ले रही। आप देख सकते हो कि 14 अगस्त को जब बुर्ज खलीफा में पाकिस्तान का झंडा नहीं फहराया गया तो किस तरह से रोने लग गए। वहीं पे जब 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत का तिरंगा बुर्ज खलीफा में फहराया गया तो किस तरह से पाकिस्तानी बोलने लग गए कि यार भारत के लिए हर देश खड़ा रहता है। यही नहीं, कई देशों में भारत का स्वतंत्रता दिवस बनाया गया। आप देख सकते हो कि यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रूस, इजराइल, जापान, हर जगह भारत का तिरंगा फहराया गया। और कितने उत्साह से मनाया जाता है भारत का स्वतंत्रता दिवस हर देश में, बस कुछ गिने चुने देश को छोड़कर जो भारत के दुश्मन है, वरना ज्यादातर कंट्री में भारत का स्वतंत्रता दिवस बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं पे पाकिस्तान ने भी मान लिया कि भारत ने किस तरह से अपनी पावर बढ़ा दी, किस तरह से हर देश को जरूरत है भारत की। आज देख सकते हो कि सभी देश भारत के साथ कितने अच्छी तरह से व्यापार करती है, और वहीं पे पाकिस्तान सिर्फ भीख मांगने में लगा हुआ है, IMF से सिर्फ भीख ही मांगता है। इस तरह से उनका देश तो चल रहा है और ये हमेशा कंपेयर करते हैं भारत से अपनी। और वहीं पे जब लाल किला से भारत के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत करी तो किस तरह से भारत की तरक्की की बात करी उन्होंने, किस तरह से उन्होंने बताया कि सभी देशों के साथ आज उनके अच्छे संबंध है, सभी देश भारत के साथ काम करना चाहते हैं। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है ना कि जो इंडिया है वो एक पावर है। मतलब पावर से मुराद ये है कि उसकी मैशियत इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो दुनिया उसको मानती है, ठीक है। इस वजह से उसको दुनिया में अहमियत मिलती है, ठीक है। उसको हर चीज़ के बारे में उससे पूछा जाता है और उसकी दुनिया में मानी जाती है। इसके बारे में सब पाकिस्तान का पूछते हैं तो पाकिस्तान भी इस्लामी ममालिक के अंदर एक उसकी वैल्यू है, लेकिन दुनिया उसको एक ना वो कहते हैं वो हकारत की निगाह से देखती है, यार क्या मांगने वाला मुल्क आ गया। तो इसके ऊपर वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने मनारे पाकिस्तान पर झंडा लगा लेते हैं और थोड़े से फायरवर्क्स कर लेते हैं और कहते हैं यार कमाल हो गया जी। अपनी दुनिया में वर्थ बनाओ, पहले वर्थ बनेगी तो फिर ये सारा कुछ चलेगा ना। ऐसे नहीं होता कि भैया आपके मुल्क के अंदर ही सारा चीज़ें हो रही है। करज़ई आपका मुल्क हुआ है और आप कह रहे हैं कि आपके झंडे बाहर स्पेस में लगेंगे। शुक्र करें कि पाकिस्तान में लगा रहे हैं, इधर जो थोड़ा बहुत हो जाता है इस पर आप अपना खुश हो जाया करेंगे। स्पेस वाला काम तो छोड़ देना कि बुर्ज खलीफा पे इंशाल्लाह टाइम आएगा कभी जब पाकिस्तान तरक्की करेगा, उस लेवल पे पहुंचेगा जो अभी तक जो हम इंडिया के साथ मुकाबला कर सकेंगे। तो होपफुली है कि इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान में उस लेवल पे पहुंच जाएगा। जी सर, आपने वर्थ की बात की तो कि पाकिस्तान इतनी पावर नहीं रखता। पाकिस्तान की इस ना वर्थ होने पे क्या किसको मतलब कि इसका इल्ज़ाम समझते हैं आप? यार इसमें यही है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, ठीक है, उनको आप देख लीजिए कि हुक्मरानों ने मतलब कि अपने आप को उन्होंने कहाँ पहुँचा लिया है और हमारा मुल्क कहाँ पे पहुँच गया। तो जब तक वो हमारे हुक्मरान ठीक नहीं होंगे और जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे तब तक हमारा कुछ नहीं बन सकता, ठीक है। वो कहते हैं ना कि
हुक्मरान भी वैसे ही मिलते हैं जिस तरह के वो उसकी अवाम होती है। अगर दुबई की बात करें, उन्होंने सेलिब्रेशन की है इंडिया की इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त की प्रॉपर ना सिर्फ सेलिब्रेशन की है बल्कि वीडियो रिकॉर्ड करके एक मैसेज दिया पूरी दुनिया को, जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है। हमारी भी आज़ादी का दिन गुजरा 14 अगस्त, उसके ऊपर तो कुछ इस तरह का देखने को नहीं आया। इंडिया के साथ बेहतर रिलेशन इसलिए है कि सबसे ज़्यादा बिजनेस जो है वो सऊदीया तेल का कर रही है, वो इंडिया से कर रही है। अच्छा, सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो इंडिया से बिजनेस कर रही है। तो बिजनेस में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता, उसमें सबसे पहले होता है कि अपना फ़ायदा, तो फ़ायदा जिससे मिलता है तो इंसान उसके साथ सेलिब्रेट करता भी है। नहीं, तो सेलिब्रेट करता है, अच्छी बात है, लेकिन अगर पाकिस्तान में लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान का चाइना के साथ जैसे बिजनेस चल रहे हैं, अच्छे रिलेशन है, यहाँ पे अगर चाइना के हवाले से कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है, लोग इसे इशू नहीं रखेंगे। लेकिन अगर इंडिया के हवाले से इधर आप बिजनेस चल भी रहे हो, अच्छे रिलेशन भी हो, आपको लगता है पाकिस्तान में इंडिया के हवाले से कोई सेलिब्रेशन कर सकता है? नहीं, सेलिब्रेशन नहीं कर सकता। हमारी एक तो प्रॉपरली इनसे टसल भी है, एक दुश्मनी भी है, लेकिन सऊदीया के इस तरह नहीं है सिस्टम उनके साथ। हमारा पार्टीशन हुआ, हमारी तो बड़ी लगती है इनसे, ज़ाहिर पे दुश्मनी भी एक बॉर्डर्स में है और साथ भी हमसाये भी हैं, लेकिन सऊदीया का ये सिस्टम नहीं है। सऊदीया एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। वो कहता है कि हमें बिजनेस, सबसे ज़्यादा तेल जो है 1.5 अरब की आबादी है, सबसे ज़्यादा बिजनेस सऊदीया को वो देती है, तो उसको प्रेफर करता है वो। हमें भी करता है, ऐसे मुसलमान कंट्रीज़ हैं, इनसे भी फ़ायदा है, हमारी फौजियाँ उधर यूज़ करते हैं वो। एटलीस्ट हमारी इंडिपेंडेंस डे पे कोई ना कोई मैसेज, छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड मैसेज तो करना चाहिए था। इसका अफसोस है, इसका अफसोस है कि यार एक मुस्लिम ममालिक है और एक हमारा दुश्मन भी है और हम साया है, उससे सेलिब्रेट कर रहा है, और वो गैर मुस्लिम भी है और एक मुसलमान होते हुए, तो ये तो अफसोस की बात है कि उसे करना चाहिए। देखिए, मैं आज 14 अगस्त पे पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, 15 अगस्त को अपने भारतीय भाइयों को, बहनों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। लेकिन मेरे ज़हन में आज कई सवालात हैं। अफसोस के साथ ये मैं कहूँगा कि मुबारकबाद तो मैंने दे दी, लेकिन ये मैं पूछना चाहूँगा, बल्कि तीसरा एक मुल्क भी जो एक यूनाइटेड इंडिया का हिस्सा था, बांग्लादेश, आज उसको भी मैं इंक्लूड ही करना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि वो भी आज के दिन ही ये चीज़ें सारी क्रिएट की गई थी। मेरा क्वेश्चन ये होगा, बिलखसूस 25 करोड़ 24 करोड़ लोग पाकिस्तानियों से पूछना चाहूँगा कि क्या आप आज़ाद हैं? क्या आपने पाकिस्तान वाकई बनाया है? आप आज कहाँ खड़े हैं? क्या कायदे-आज़म यही पाकिस्तान चाहते थे? क्या कायदे-आज़म का विजन ये था कि आप एक फनेटिक स्टेट हो, आप जिहादी बने और गले काटते रहे? यही क्या एक फाउंडेशन थी पाकिस्तान की? लेकिन सर वही 77 इयर्स में भारत ने बहुत तरक्की की। अगर इकोनॉमी देख लें, फॉरेन पॉलिसी देख लें, ठीक है कुछ ना कुछ गड़बड़ हर कंट्री में होती है, हुई होगी जरूर, मगर ज्यादातर तो हम उनको आगे ही बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो हमने कुछ सीखा क्यों नहीं अपने पड़ोसियों से? ये बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। बल्कि मैं खुद इस बात पे मुझे हैरान हूं कि हम एक जैसे लोग हैं। हम इंडस वैली के बच्चे हैं सारे। हम देखा जाए तो वी आर वन, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। मुसलमान तो आप कब आप हुए हैं, वो कुछ अरसा हुआ, सदियों से आप रह रहे। लेकिन हाँ, वहां से कुछ लोग निकले हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान करके रख दिया, इसमें कोई शक नहीं है। अफसोस के साथ ही मैं कहूंगा उसका कंफ्यूजन है। हमें एक कंफ्यूजन में रखा गया है सुबह शाम कि आप अरबी हो। आपके औरंगजेब साहब टोपियां सी सी के हुकूमत चलाते थे, लेकिन 300 हर मुगल जो था शराब का नशई था। हर मुगल था, उसके उस 4 शादियों पे नहीं रहता था। 300 उनकी खवातीन हरम में होती थी, 300 खवातीन। हमें बताया जाता था कि वो बहुत नेक थे, वो आपके लिए सारा दिन कुरान, अपने हाथ से कुरान लिख लिख कर बेच के तो उससे खाना खाते थे। यही एक आपके साथ अलमिया है। भेष बदल बदल के मार्केट में घुमा करते थे। बहुत इतने नेक थे कि वो कहते हैं कि जी सारा दिन शराब पीते थे। इतने नेक थे, वो वाइन पीते थे और सारा दिन वो गाने सुनते थे, सारा दिन इतनी इबादत करते थे। यही बताया जाता है। क्या मैं इस पे क्या बताऊं? और वही हमारा, क्योंकि हम अपने आप को समझ नहीं पाए। मैं कल किसी बड़े पढ़े लिखे बंदे को मैंने बड़े दलाइल के साथ ये कहा है, बड़े दलाइल। मैंने कहा मैं सारी जिंदगी मैकियावेली की द प्रिंस पढ़ता रहा हूं कि पावर पॉलिटिक्स का बादशाह है, लेकिन उससे बहुत अरसा पहले, सदियों पहले, उससे पहले अर्थशास्त्र लिखी जा चुकी थी टेक्सला में, लेकिन हमने उसके ऊपर हिंदू की ठाप लगा के उसको पढ़ने से इनकार कर दिया, दुख के साथ। बहुत हम लोग, दर हकीकत वजह यह है कि दुनिया में हर मजहब को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन पता नहीं क्या बात है, हम जो 2 बिलियन है दुनिया के अंदर मुसलमान, यहाँ हमारी दुकान को बहुत ज्यादा चल रही है। जहां भी है 2 बिलियन, छोड़ दे पाकिस्तान को, मैं एक सेकंड के लिए भूल जाए आप, पाकिस्तान मुसलमान जहां भी है जलीलो ख्वार हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये क्वेश्चन मार्क है।
अगर अपने मुल्क में है तो उसके ऊपर अपने ही लोग अजाब बन चुके हैं। अगर बाहर है तो बाहर भी जूते खा रहा है, अगर अपने मुल्क में तो वहां भी जूते खा। वजह क्या है? क्या वजह है? ये मेरा क्वेश्चन है। 2 बिलियन मुसलमानों से क्वेश्चन है, गाजा के अंदर क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा है, इससे ज्यादा आगे क्या होगा? आपसे अब आखिर में ये सवाल है कि आप हमें बताएं कि हम कौन सा ऐसा काम करें कि हम भी अपने जो है अपने मुल्क का जो परचम है वो हम बुलंदियों पे देख सकें। हमें सोचें बदलने की बहुत ज़रूरत है। हमारी सोच बहुत ख़राब हो चुकी है, हमारे ईमान कमज़ोर है, नियतों का दारोमदार सब कुछ, वो कहते हैं ना, नीयत पर है हमारा हर चीज़, वो नीयत नहीं है हमारी। हम हर काम में पहले शॉर्टकट ढूंढेंगे, हराम ढूंढेंगे और फिर उस चीज़ को अपनाना चाहेंगे। जबकि आप देखेंगे रात को 15 अगस्त उन्होंने इंडिया का झंडा लगाएंगे, वो सेलिब्रेशन करेंगे सारी, इंडिया उनकी ज़रूरत बना हुआ है, जबकि पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है। तो ये बेसिक वजह है जिसकी वजह से इंडिया को इतना ज़्यादा वो लोग हाथों में लेकर चलते हैं और पाकिस्तान को डिग्रेड करते हैं।